हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट ने अपना एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया है और हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 8 जनवरी को होगा। ठीक है, और आप सभी के एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया है, और जब कभी किसी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह जाता है तो मैं हर एक स्टूडेंट को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आप सभी के लिए PYQ प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के कई सारे प्रश्न भी शामिल हैं। और आज के इस क्लास में यूजीसी नेट की जो इकाई 8 है, जिसका नाम है नाटक, इस यूनिट से कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर इस यूनिट के जो महत्वपूर्ण नाटक हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटकों से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी नाटकों के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। और इस PDF में आप लोगों को एक नाटक से कम 24 से 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज के इस क्लास में मैं जो PDF आप सभी को पढ़ाऊंगी, ये PDF आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो आराम से एक बार आप इस क्लास को देखिए। इस क्लास में मैं हर एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करूँगी। उसके बाद आप लोग को ये जो PDF मैं पढ़ाऊँगी, ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उस PDF को आप आराम से प्रिंट आउट निकालिए और जितने भी प्रश्न हैं उसे आप एक बार स्वयं खुद भी हल करें, जिससे कि हर एक यूनिट आप लोगों का काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम का जो यूनिट 8 है, उसमें जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इस नाटक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्लास आएगी आप लोगों की, उसमें हम लोग चंद्रगुप्त नाटक के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और उसके बाद जो तीसरी क्लास आएगी, उसमें हम लोग स्कंदगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या था? विकल्प A 1931 ईस्वी, विकल्प B 1932 ईस्वी, विकल्प C 1933 ईस्वी, विकल्प D 1934 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है विकल्प C 1933 ईस्वी। ठीक है, और 1931 में जयशंकर प्रसाद का एक काफ़ी प्रसिद्ध नाटक प्रकाशित हुआ था, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। उस नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और 1934 ईस्वी में इनका तितली उपन्यास प्रकाशित हुआ था, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, ये नाटक स्त्री की स्वाधीनता, उसकी समानता, उसके सम्मान, उसके अधिकारों की रक्षा को उजागर करने वाला जयशंकर प्रसाद का काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? विकल्प A 3, विकल्प B 4, विकल्प C 5, विकल्प D 6। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा विकल्प A 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र कोमा किसकी पलित पुत्री थी? ठीक है, ये याद रखिएगा, किसकी पलित पुत्री थी? विकल्प A शिखर स्वामी, विकल्प B सकराज, विकल्प C खिगिल, विकल्प D मिहिर देव। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प D। जो कोमा थी वो मिहिर देव की पलित पुत्री थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो कोमा है, ठीक है, वो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो 3 मुख्य स्त्रियां पात्र हैं, ठीक है, उनमें से एक है। जो कोमा है वो सकराज से प्रेम करती है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोमा किससे प्रेम करती है, तो वो सकराज से प्रेम करती है। परंतु जो सकराज है वो उससे प्रेम नहीं करता है। ठीक है, कोमा चाहती थी कि सकराज युद्ध से मुंह मोड़ ले और उसके प्रेम को स्वीकार कर ले, लेकिन सकराज जीवन पर्यंत उसकी उपेक्षा करता रहता है। वो कोमा के साथ पशुओं जैसा बर्ताव करता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, आपके 2 प्रश्न आराम से तैयार हो गए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा जो है वो किससे प्रेम करती है, तो सकराज से प्रेम करती है। किसकी पुत्री है? तो मिहिर देव की पुत्री है। ठीक है,
आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अनुसार सकराज के गुरु कौन है? विकल्प ए शिखर स्वामी, विकल्प बी पुरोहित, विकल्प सी खिगिल, विकल्प डी मिहिर देव। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी मिहिर देव। प्रश्न संख्या 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर? नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप नहीं पर फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रश्न के उत्तर आप लोगों के अक्सर गलत होते हैं। तो प्रश्न को काफ़ी बारीकी से ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ें। तो विकल्प देखिए, चंद्रगुप्त, ऑब्वियस सी बात है चंद्रगुप्त इस नाटक का महत्वपूर्ण पात्र है। रामगुप्त भी इस नाटक का पात्र है। विजया के मंदाकिनी, तो मंदाकिनी भी इस नाटक की पात्र है। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विजया। विजया ध्रुव स्वामिनी नाटक की पात्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? काफ़ी इजी प्रश्न है। विकल्प ए चंद्रगुप्त, विकल्प बी रामगुप्त, विकल्प सी शिखर स्वामी, विकल्प डी पुरोहित। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प ए चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो मुख्य पात्र है वो है चंद्रगुप्त। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, जो कि कथन से संबंधित प्रश्न है। अब जो भी प्रश्न आएंगे वो कथन से संबंधित होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कथन से संबंधित प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न PYQ हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके कथनों को याद करने की कोशिश करें। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए कोमा, विकल्प बी मंदाकिनी, विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी, विकल्प डी खड़क धारिणी। और प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी ध्रुव स्वामिनी का ये कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना कठिन तो नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए कोमा, विकल्प बी मंदाकिनी, विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी, विकल्प डी चंद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प डी चंद्रगुप्त का ये कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए। विधान की सिहाई का एक बूंद गिराकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए रामगुप्त का, विकल्प बी मिहिर देव का, विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी का, विकल्प डी चंद्रगुप्त का। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प डी चंद्रगुप्त। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिए। रोग, जर्जरा शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बहारी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए शिखर स्वामी, विकल्प बी ध्रुव स्वामिनी, विकल्प सी चंद्रगुप्त, विकल्प डी मिहिर देव। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सभी को ये क्लास कैसा लग रहा है, ये सारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति की छल छंद धूल उड़ती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए मंदाकिनी, विकल्प बी कोमा, विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी, विकल्प डी चंद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यह कथन मंदाकिनी का है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? विकल्प देखिए। विकल्प ए 3, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखिए। यह कसक अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रहा। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह गीत किसने गाया है? ठीक है, विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी, विकल्प बी मंदाकिनी, विकल्प सी कोमा, विकल्प डी खड़क धारिणी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प बी मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्त्रियों के इस बलिदान का कोई भी मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले
हाथों से यहाँ इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए मंदाकिनी, विकल्प बी कोमा, विकल्प सी ध्रुवसौमिनी, विकल्प डी मिहिर देव। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ठीक है, मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रत्येक स्थान और समय बोलने योग्य नहीं होता, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं। ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए ध्रुवसौमिनी, विकल्प बी खड्गधारिणी, विकल्प सी कोमा, विकल्प डी पुरोहित। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प बी खड्गधारिणी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16 देखिए, जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए कोमा, विकल्प बी मंदाकिनी, विकल्प सी ध्रुवसौमिनी, विकल्प डी खड्गधारिणी। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प ए कोमा का यह कथन है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए ध्रुवसौमिनी, विकल्प बी कोमा, विकल्प सी खड्गधारिणी, विकल्प डी मंदाकिनी। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प बी कोमा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 देखिए, अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए मिहिर देव, विकल्प बी पुरोहित, विकल्प सी कोमा, विकल्प डी ध्रुवसौमिनी। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प सी कोमा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, प्रश्न संख्या 19, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए पुरोहित, विकल्प बी मिहिर देव, विकल्प सी चंद्रगुप्त, विकल्प डी रामगुप्त। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी मिहिर देव, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? और ये कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्पेशली ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए चंद्रगुप्त, विकल्प बी ध्रुवसौमिनी, विकल्प सी मिहिर देव, विकल्प डी पुरोहित। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी पुरोहित, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 देखिए, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर रचित है? विकल्प ए चंद्रगुप्त, विकल्प बी स्कंदगुप्त, विकल्प सी करुणालय, विकल्प डी ध्रुवसौमिनी। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प डी ध्रुवसौमिनी, और इस प्रश्न को आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? ध्रुवसौमिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए ध्रुवसौमिनी, विकल्प बी कोमा, विकल्प सी खड्गधारिणी, विकल्प डी रामगुप्त। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए ध्रुवसौमिनी। प्रश्न संख्या 23 देखिए, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। यह किस नाटक की पंक्ति है? तो हम लोग अब विकल्प को देखेंगे। विकल्प ए चंद्रगुप्त, विकल्प बी स्कंदगुप्त, विकल्प सी ध्रुवसौमिनी, विकल्प डी कामना। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा ध्रुवसौमिनी, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ध्रुवसौमिनी नाटक पढ़ रहे हैं, तो अधिकांश प्रश्नों के उत्तर ध्रुवसौमिनी ही होंगे। अभी जब मैं इन प्रश्नों को हल करवा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये इजी प्रश्न है, क्योंकि मैं एक ही नाटक के कई सारे प्रश्न सीक्वेंस से हल करवा रही हूँ। जब इन्हीं प्रश्नों को आप अलग अलग स्थानों पे देखेंगे ना, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा कि ये कथन ध्रुवसौमिनी नाटक का है कि चंद्रगुप्त नाटक का है कि स्कंदगुप्त नाटक का है। इसी वजह से मैंने इन सारे प्रश्नों को एक ही जगह पर लिख दिया है, जिससे कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। अब हम लोग इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। मृत्यु के गह्वर में
प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प ए मंदाकिनी, विकल्प बी कोमा, विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी, विकल्प डी मिहिर देव। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी। और ये कथन जो है ये ध्रुव स्वामिनी का है, ये तो आपको पता चल गया, परंतु ये जो कथन है ये ध्रुव स्वामिनी किससे कहती है? तो ये जो कथन है ये ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार यूजीसी नेट का जो यूनिट 8 है उसमें जो आप लोगों के जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी शामिल था, उससे संबंधित जो 24 महत्वपूर्ण PYQ मुझे मिले वो मैंने आप सभी को हल करवा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो भी प्रश्न है, जो भी कथन है, अगर आप 1 से 2 बार सुन भी लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। और आज की क्लास में मैंने जो PDF पढ़ाया है, ये PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो ये PDF आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।